हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये चाइना कंपनी का एक टीवी है और ये टीवी का एक फॉल्ट है, ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ कि देखिए टीवी पर मैं सप्लाई दे दिया और इसका देखिए पावर इंडिकेटर अभी जल रहा है और ये देखिए पावर इंडिकेटर अभी जल रहा है और ये टीवी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं रिमोट लेके इसका स्टैंड बाई ऑन करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। देखिए रिमोट लेके इसका स्टैंड बाई ऑन किया तब भी टीवी ऑन नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये रिमोट ओके है कि नहीं आप खुद एक बार देख लीजिए। देखिए मैं रिमोट चेकर लेके आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये रिमोट ओके है। तो चलिए दोबारा मैं स्टैंड बाई से ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों चलिए इसका फॉल्ट क्या है स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज का साथ सब कुछ चेक करके आपको देखूँगा। दोस्तों देखिए ये टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया और ये मॉनिटर का एक पिक्चर ट्यूब है 15 इंची का, ठीक है। और ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं ये लोकल कंपनी का एक पीसीबी है और इसका अंदर 8873 का आईसी है, ठीक है। तो चलिए सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपके करके दिखाऊंगा कि किस तरह ये फॉल्ट को रिपेयर किया जाता है। तो इसलिए पीसीबी को मैं थोड़ा सा सेट किया और इसका मेन एसी कार्ड छोटा था तो इसलिए मैं ये अलग से वायर कनेक्शन किया, ठीक है। और इसका वायरिंग देखिए मैं सब कुछ ओपन कर दिया। मेन वोल्टेज जो चेक करना पड़ेगा वही आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आपको फर्स्ट देखा है कि इसका पावर इंडिकेटर ऑन था, तो उसे इस टाइम में इंडिकेटर सब कुछ मैं ओपन कर दिया, सिर्फ एसी लाइन में कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, मैं सब कुछ सीरीज लाइन से ही टेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं सप्लाई तो दे दिया और सप्लाई देने का बाद आपको मेन जो वोल्टेज दिखाना पड़ेगा वही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट आपको दिखाऊंगा कि ईएसटी सप्लाई 110 वोल्ट लाइन का जो वोल्टेज ये ईएसटी सप्लाई है, ठीक है। ये ईएसटी सप्लाई पर वोल्टेज देखिए 110 वोल्ट ये ओके है। और ईएसटी ऑन होने का बाद 180 वोल्ट जो लाइन है ईएसटी के लास्ट नंबर पिन से, ये 1010 का ईएसटी है, ये ईएसटी का डायोड का पॉजिटिव पिन पर 180 वोल्ट देखने को मिलेगा जब ईएसटी ऑन होगा। लेकिन दोस्तों देखिए ये ईएसटी सप्लाई जितना सेम तरह वोल्टेज है, तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ईएसटी ऑन नहीं है। और जब ईएसटी ऑन नहीं होगा इसका फिलामेंट भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ईएसटी ऑन नहीं है तो फर्स्ट आपको ईएसटी ऑन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ईएसटी ऑन करने का जो प्रोसेस है इसके ऊपर मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो डिटेल्स है, तब भी चलिए आपको इस वीडियो में और कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आईसी का मेन कुछ सप्लाई होना चाहिए। फर्स्ट आपको जो सप्लाई चेक करना पड़ेगी, ये जो मेमोरी आईसी है 8 टांग वाला, ये मेमोरी आईसी का 8 नंबर पिन पर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4.67 वोल्ट है, तो ये काम चल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये 5 वोल्ट का आसपास होता है, ठीक है। और ये जो मेमोरी आईसी पर सप्लाई जो आता है ये लाइन को आप अच्छा करके चेक करेगा तो देखिए ये आईसी का ये एक नंबर पिन है, यहाँ पर भी सप्लाई आता है, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट होना चाहिए। तो ये बीच में और एक जम्पर है और जम्पर का पहले ये जो आईसी का एक पिन है यहाँ पर भी 5 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों ये आईसी का ये 5 वोल्ट काफ़ी है। तो ये आईसी पर 5 वोल्ट मौजूद है, मेमोरी आईसी पर 5 वोल्ट मौजूद है, लेकिन ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। तो इसीलिए आपको और जो क्लियर करके देखना पड़ेगा कि आईसी का जो 64 नंबर ये लास्ट नंबर पिन ये स्टैंड बाई पिन है, ठीक है। यहाँ पर वोल्टेज 0 होना चाहिए। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 2.6 वोल्ट है जो ये स्टैंड बाई पिन, जब स्टैंड बाई से टीवी ऑन हो जाएगा ये पिन पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो दोस्तों एक कन्फ्यूज़न बात है कि ये जो पिन है ये 2.6 वोल्ट यहाँ पर देखा जाता है, लेकिन कुछ टीवी पीसीबी का अंदर ये आईसी का ये नंबर पिन पर 1.5 वोल्ट भी देखा जाता है, 1 वोल्ट भी देखा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको 1 वोल्ट का ऊपर ही देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर 2.6 वोल्ट है। जब ये पिन 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 कब होगा, जब रिमोट से, ठीक है, जब ये रिमोट से इसका स्टैंड बाई आप ऑन करेगा और पैनल से स्टैंड बाई ऑन करेगा, ऑन करने का बाद ये पिन वोल्ट 0 हो जाएगा। जब ये पिन 0 हो जाएगा तो उसी का बाद साथ साथ ये ट्यूनर पर एक 5 वोल्ट पॉइंट है, यहाँ पर 5 वोल्ट आएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है। और उसी का साथ साथ तो दोस्तों ये जो 8 वोल्ट का पॉइंट है जो आई के वोल्ट होता है, यहाँ पर 8 वोल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो 8 वोल्ट ये बेस बोर्ड पर चला जाता है, ठीक है। और ये जो 8 वोल्ट और ये जो 5 वोल्ट कौन पॉइंट से आउटपुट होता है, ये जो लाइन है ये लाइन को आप ट्रैक करेगा तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 सेम नंबर का ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों ये
रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, क्योंकि स्टैंड बाई सिग्नल ये दो ट्रांजिस्टर पर आने का बाद ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आउटपुट होगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर का नीचे पिन पर आप देख सकते हो, देखिए 2.2 वोल्ट, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का ऊपर पिन आप देखिए यहाँ पर 1.7 वोल्ट, ठीक है, 1.7 वोल्ट। तो दोस्तों और उसका बाद ये जो सेम नंबर का आरेक ट्रांजिस्टर है, यहाँ यह ट्रांजिस्टर का नीचे पिन पर देखिए 1.7 वोल्ट और ये ट्रांजिस्टर का ऊपर पिन पर देखिए 1.2 वोल्ट, ठीक है। तो इसका दोनों साइड पिन वोल्टेज आपको दिखाया। चलिए मैं मिडिल पिन पर वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर वोल्टेज मौजूद है, देखिए 10 वोल्ट, ठीक है, 10.5 वोल्ट। और ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर जो वोल्टेज मौजूद है देखिए 10.5 वोल्ट। तो दोस्तों आप अच्छा करके देख लीजिए। तो ये जो वोल्टेज ये अलग सा साइड से आता है, ठीक है, ये जो वोल्टेज ये अलग सा साइड से आता है। तो ये सब वोल्टेज मौजूद होने के बाद तब ये ट्रांजिस्टर काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको दोबारा स्टैंड बाई ऑन करने का अलग तरीका आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये जो 64 नंबर पिन ये स्टैंड बाई पिन है, अभी यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है। आपको फर्स्ट टाइम रिमोट लेके ऑन करके देखा है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, और इस टाइम में ये सेंसर का कनेक्शन मैं ओपन करके रखा है। तो उसका बाद देखिए ये जो पैनल का पॉइंट है, ठीक है, पैनल मतलब जो बॉटम स्विच का जो पॉइंट है, ये बॉटम स्विच का पॉइंट पर एक पिन पर 5 वोल्ट होना चाहिए। तो दोस्तों ये पिन पर भी 5 वोल्ट मौजूद है, ठीक है। और एक पिन जो होता है ये आईसी का पिन साथ आईसी का जो की पिन होता है, ठीक है, की KUY जो की होता है, की सिग्नल जो आईसी से आता है, मेन आईसी से, वो आईसी का साथ कनेक्शन होता है, बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अलग साइड पर 5 वोल्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो लगता है ये की जो पॉइंट है ये की पॉइंट काम करेगा। और इसका जो सेंसर है, ठीक है, सेंसर पॉइंट पर देखिए आपको देखा तो ये IR, ठीक है, ये IR पॉइंट है। IR पॉइंट पर भी वोल्टेज देखिए 2 वोल्ट का आसपास है। तो ये ओके है, क्योंकि मैं IR पॉइंट ओपन करके रखा है। और IR कनेक्शन जब आप कनेक्ट करेगा तो यहाँ पर 4.5 वोल्ट का आसपास मिलेगा, ठीक है। चलिए उसका बाद ये जो पॉइंट है ये IR का सप्लाई पॉइंट है जो 5 वोल्ट होता है, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट ओके है। तो दोस्तों और ये ग्राउंड पिन है। तो सब कुछ वोल्टेज ओके है, तब भी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये जो IR का पॉइंट है आपको बहुत वीडियो में दिखाया, ये पर थोड़ा सा पानी लेके इस तरह टच करने के बाद स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है। तो दोस्तों मैं टच किया, टच करने के बाद तब भी आपको देखा तो देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं है। आप ध्यान से देखिए ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट नहीं है। और ये 8 वोल्ट जो पॉइंट है, ये 8 वोल्ट पॉइंट पर भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये जो 8 वोल्ट बेसबोर्ड पर जाता है, ये जो 8 वोल्ट ये आईसी का आरेक पिन पर आता है। जब आईसी का आरेक पिन पर आएगा तब उसका बाद ये आईसी का H आउट सिग्नल आउटपुट होगा, और वो जो H आउट सिग्नल ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पर जाएगा। ये जो बेस है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है, यहाँ पर 0.4 वोल्ट का आसपास मिलेगा। तो दोस्तों ये ड्राइवर से सप्लाई पर कुछ भी सिग्नल नहीं है, ठीक है। और चलिए ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का ये जो पिन यहाँ पर सप्लाई देखिए ये 26 वोल्ट ये ओके है, जो ड्राइवर सप्लाई होता है, ड्राइवर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज, और ये ड्राइवर का इनपुट वोल्टेज। तो दोस्तों इनपुट वोल्टेज भी मौजूद है। तो इसका सब कुछ वोल्टेज ओके है, ठीक है, तब भी ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो चलिए आपको सब कुछ क्लियर करके बताऊंगा। तब भी EST ऑन होने का ऑन नहीं होगा, तो इसका और जो रीज़न है आपको सब कुछ इस वीडियो में बहुत कुछ बात है। तब भी आपको और जो बताना चाहता हूँ कि देखिए ये जो क्रिस्टल है, ये जो क्रिस्टल देखिए ये 2 पिन का क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल पर एक पिन पर वोल्टेज देखिए 3.7 वोल्ट, और ये पिन पर वोल्टेज अब देखिए 2.2 वोल्ट का आसपास, ये भी वोल्टेज ओके है। और मेमोरी जो होता है, मेमोरी का देखिए SCL और SD पिन वोल्टेज भी आपको चेक करना पड़ेगा। देखिए SCL और SDA पिन पर देखिए वोल्टेज भी ओके है। तो दोस्तों क्या लगता है इसका फॉल्ट क्या है। तो दोस्तों सेट ऑन प्रॉब्लम का ऊपर ये सब कुछ वोल्टेज आपको क्लियर करके देखना पड़ेगा कि आपको इस प्रॉब्लम के ऊपर जो पार्ट्स चेंज करके देखूँगा आपका सामने इस तरह सेम प्रॉब्लम आएगा, तब भी वो सेम पार्ट्स प्रॉब्लम नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इतना जितना पार्ट्स आपको देखा है, जितना पॉइंट आपको देखा है, कुछ भी पॉइंट का वोल्टेज प्रॉब्लम होगा तो तब भी सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है। और दोस्तों और एक बात, ये जो EST सप्लाई देखिए 110 वोल्ट, ठीक है, ये जो 110 वोल्ट EST जब नहीं बनेगा तो उसी का समय ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, आउटपुट ट्रांजिस्टर पॉइंट पर भी सेम वोल्ट देखने को मिलता है, ठीक है।
ये जो पॉइंट है सेम वोल्ट देखने को मिलता है। जब EST ऑन हो जाएगा, जब EST ऑन हो जाएगा, EST ऑन होने के बाद यहाँ पर फिक्स्ड वोल्ट आपको मीटर पर नहीं शो होगा, ठीक है। और यहाँ पर वोल्टेज चेक करना भी डेंजरस होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि EST ऑन नहीं है इसलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ये जब EST ऑन हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, यहाँ पर एक हाई फ्रीक्वेंसी मिलता है, ठीक है। और ये 180 वोल्ट लाइन पर देखिए अभी EST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है, ये जो EST सप्लाई जो लाइन है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए EST ऑन करके आपको दिखाऊंगा। ऑन करने के लिए ये सब कुछ वोल्टेज तो आपको चेक करके देखा है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया, और ऑफ करने का बाद आपको जो इस टाइम दिखाऊंगा, देखिए ये जो PCB है, ये PCB के अंदर एक IC है, ठीक है। ये जो IC, ये IC के ऊपर देखिए वाइट टाइप एक मार्किंग है, और ये दोस्तों एक न्यू IC है, ठीक है। और ये बेस पुराना वाला बेस है, तो बेस ये मेमोरी IC पुराना वाला मेमोरी IC है, बेस का अंदर कनेक्शन है, तो ये IC भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और ये क्रिस्टल भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और ये प्रोसेसर IC भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फास्ट ये अधिकतर ये IC फॉल्ट हो सकता है क्योंकि स्टैंड बाई ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ये IC को एक बार चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये IC मैं ये चेंज किया अभी, और ये IC का नंबर आप एक बार देख लीजिए, देखिए 8873 CSN G6PR6 ये IC है। और इसका जो IC पहले ये जो IC था, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सेम नंबर का IC यहाँ पर था। तो ये IC को दोस्तों आप देख सकते हो, ये IC भी न्यू IC है, ठीक है। ये IC भी न्यू IC है, 8873 की ये IC है, ठीक है। तो ये IC को मैं अभी लगाया, और कनेक्शन मैं अभी तक सप्लाई नहीं दिया है। तो चलिए आपको वोल्टेज के साथ दिखाऊंगा, और आपका सामने मैं सप्लाई दे के दिखाऊँगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो दोस्तों कुछ भी IC लगाने का बाद साथ साथ सेट ऑन नहीं होता है, कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेन प्रोसेसर IC से ये जो मेमोरी IC है, मेमोरी IC का डाटा वो एक साथ मिला के वो सेट ऑन करता है, ठीक है। तो चलिए मैं इस टाइम आपको सप्लाई दे के और वोल्टेज के साथ चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, और चलिए मीटर का कोड मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, और इसी टाइम मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों आप देखिए मैं सब कुछ कनेक्शन ओपन करके ही रखा है, ठीक है। और चलिए देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और इसी टाइम आप मेमोरी सप्लाई आप एक बार देख लीजिए, देखिए थोड़ा डाउन लग रहा है इस टाइम 3 वोल्ट के आसपास। और ये ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट देखिए अभी नहीं है, तो कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। मैं मीटर लेके कनेक्ट करके ही रखा है, जब सेट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ये IC फॉल्ट होगा तो, और मैं न्यू IC लगाया तो यहाँ पर 5 वोल्ट ज़रूर आ जाएगा फर्स्ट टाइम। तो मैं ये कनेक्ट करके रखा है, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। मैं सप्लाई तो दे दिया, मैं 5 वोल्ट पिन पर टच करके ही रखा है। तो सेट तो चालू नहीं हो रहा है, तो चलिए मैं सप्लाई को मैं ऑफ कर देता हूँ, और एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा कि IC का जो 1 नंबर पिन 2 नंबर पिन, तो सॉरी दोस्तों देखिए ये IC में गलत लगाया, क्योंकि देखिए ये IC का जो 1 नंबर पिन होता है ये इधर साइड होता है, मैं ये उल्टा करके लगाया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये IC को सीधा करके एक बार लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह रॉन्ग IC उल्टा करके लगाने का बाद ये IC भी फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए ये लगाने का समय बहुत ध्यान पूर्वक लगाना पड़ेगा। तो मैं IC को ओपन करके आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। मैं एक हाथ से कैमरा करते करते ओपन करना भी बहुत टफ है। तो देखिए IC को मैं घुमा के लगाया, और ये जो साइड फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा गलती हो गया, और ये 1 नंबर पिन होगा, ठीक है। IC को मैं घुमा के लगाया। चलिए इसी टाइम आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि IC फॉल्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, और मीटर पर भी आप फॉलो कीजिए, आपको वोल्टेज के साथ सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और सप्लाई देने का साथ ट्यूनर पिन पर भी आप फॉलो कीजिए। देखिए दोस्तों साथ साथ इसका 5 वोल्ट आ गया, देखिए 4.9, ठीक है।
और दोस्तों देखिए टीवी भी चालू हो गया, ठीक है। और दोस्तों चलिए इसी टाइम देखिए इसका 5 वोल्ट सॉरी ये जो 8 वोल्ट पॉइंट है यहाँ पर 8 वोल्ट भी आ गया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात, ये जो EST ऑन प्रोसेस इसका ऊपर और क्लियर वीडियो देखना चाहता हूँ तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर EST ऑन प्रोसेस का ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना के रखा है, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। आप दोनों वीडियो एक एक करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक बात आपको दिखाने के लिए मैं भूल ही गया, जब टीवी स्टैंड बाई से ऑन हो जाएगा आपको फर्स्ट टाइम जो ये पिन का वोल्टेज देखा है, जो स्टैंड बाई पिन है 64 नंबर जो पिन, ये पिन पर वोल्टेज 0 होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये पिन पर वोल्टेज अभी 0 है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ये पिन पर वोल्टेज 0 है। जब ये स्टैंड बाई पर चला जाएगा ये पिन पर फिर भी वोल्टेज आ जाएगा। और दोस्तों ये जो रेगुलेटर का ट्रांजिस्टर है, ये पिन पर जो वोल्टेज बहुत कम था, ये पिन पर अभी वोल्टेज देखिए 8 वोल्ट आ गया, ठीक है। और ये पिन पर जो वोल्टेज कम था, तो दोस्तों ये पिन पर 5 वोल्ट आ गया। एक्चुअली ये ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ये दोनों ट्रांजिस्टर से वोल्टेज ये 5 वोल्ट ये ट्यूनर पिन पर जाता है। एक्चुअली ये जो ट्यूनर पिन पर जो वोल्टेज जाता है, ये जो लाइन ये IC का दोनों पिन पर सप्लाई देता है, ठीक है। ये लाइन कब चेक करेगा तो आपको पता चल जाएगा। ये IC का 36 नंबर पिन और 47 नंबर पिन पर सप्लाई आता है। तो दोस्तों ये सब कुछ आने के बाद तब टीवी पूरा तरह से काम करेगा, ठीक है दोस्तों।